अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम लेसन पढ़ेंगे उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर। आइए इसके मश्की सवालात हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ, ईद उल फ़ितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? इसका आंसर है ईद उल फ़ितर का त्यौहार हमारी तहजीबी रवायात और मजहबी इक़दार की पासदारी का एक ज़रिया है। ये मुसलमानों के दरमियान बाहमी अखुवत, भाईचारे, मुसावात, हमदर्दी और तहजीबी इकाई का इजहार भी है। बे, ईद उल फ़ितर पर नज़्मों में शोहरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं? इसका आंसर है ईद उल फ़ितर पर नज़्मों में शोहरा ने ईद को महज खुशी या ईद के चाँद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने की बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफिए से मिला दिया। जी, इस सबक की रोशनी में उर्दू शोहरा ने ईद उल फ़ितर के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है उनमें से कोई से 3 पहलुओं या मौज़ूआत के नाम लिखिए। उर्दू शोहरा ने ईद उल फ़ितर के जिन पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है उनमें से 3 पहलू ये हैं। अव्वल, ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करना। 2, ईद को दाखिली मुसर्रत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करना। 3, हलाले ईद को मिली अज़ाइम की अलामत, मिल्लत के अरूज व ज़वाल की अलामत और तहजीबी और तमदनी ज़िंदगी की असास के तौर पर कबूल करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ईद उल फ़ितर के मौका पर शहज़ादों और शहज़ादियों का ज़िक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है? ईद उल फ़ितर के मौका पर ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी और दौलत व इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने का ज़िक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, उर्दू शोहरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौज़ूए सुख़न क्यों बनाया? इसका आंसर है ईद उल फ़ितर मुसलमानों की मजहबी, मुआशरती और समाजी अक़दार और रवायात पर मबनी खुशी का एक त्यौहार है। इसलिए उर्दू शोहरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौजू बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कुशी पर मजबूर करती है? इसका आंसर है याद तिफली यानी बचपन की याद। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ईद के चाँद की तस्वीर कुशी पर मजबूर करती है और वो मंजर कशी के रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माह सियाम और रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है? माह सियाम गया और रोज़े ईद आया उर्दू के मारूफ शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म तहनीयत ईद उल फ़ितर का एक मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ईद की शायरी का हमारी शहरी रवायात से क्या ताल्लुक़ है? इसका आंसर है ईद की शायरी का हमारी शहरी रवायात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उर्दू की शायरी में ईद, ईद का चाँद, हलालो अबरू, महबूब से रोज़ ईद मुलाकातें और उसके मुताल्लिक़ात बहुत अहम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान टिक लगाएं। अलिफ, 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई। दुरुस्त या गलत? यहाँ ये जुमला दुरुस्त है इसलिए हम दुरुस्त पे टिक करेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिये लिखे हैं। गलत। ईद उल फ़ितर के मुताल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी का असल रुख ज़ाहिर करते हैं। गलत। सबक में 4 शोहरा के अशार दर्ज हैं। गलत। ये ईद उल फ़ितर का तसव्वुर हमारी इक़दार में शामिल है। दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से कीजिए। अलिफ हमारे पास,
یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، اقبال، حفیظ جلندری، عبد المجید سالک، حالی۔ درست آپشن ہے عبد المجید سالک۔ بے، حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ، احساس شادمانی، عید کا ذکر، لطف و مسرت۔ درست آپشن ہے عید کا ذکر۔ جیم، عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ امراء، غربا، متوسط، سفید پوش۔ درست آپشن ہے متوسط۔ دال، شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ بادل، ستارے، عید الفطر کا چاند، نماز عید الفطر۔ درست آپشن ہے عید الفطر کا چاند۔ ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی، غزلوں کی طرف، نظموں کی طرف، مرثیے کی طرف، شہر آشوب کی طرف۔ درست آپشن ہے نظموں کی طرف۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے جوڑا ہے۔ عید الفطر کو مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال اور اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا عمل قرار دیا ہے۔ اور ہمارا آخری ٹاپک ہے مضمون۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پہرائے میں تحریر کی جاتی ہیں، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔